एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारतीय आर्मी एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हो रही है पोखरण में, उससे रिलेटेड खबर निकलकर आ रही है। कहा जा रहा है कि 3 बॉम्ब ऐसे इलाके में गिरे जो कि रिहायशी इलाका था। एक्चुअल में इस जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें लाइव बम का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये एक्सरसाइज एक कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है, आपको पता ही है। और ये जो पोखरण इलाका है जहां पर ये एक्सरसाइज हो रही थी उससे कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया पड़ता है जो कि जहां पर नवोदय विद्यालय भी है, और उस नवोदय विद्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में कुछ 2-3 बम आकर गिरे। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि आर्मी के द्वारा लॉन्च किए गए बम थे या एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ये मिस फायर हुए हैं और ऐसे स्थान पर गिरे हैं जहां पर कैजुअलिटी हो सकती थी। इस बम के गिरने से जो खेत है उनमें आग लग गई। इससे पहले भी इस प्रकार की घटना 2008 में कहा जा रहा है कि हो चुकी थी, जिसमें कि ये बम कुछ 700 मीटर की दूरी पर, नवोदय विद्यालय से केवल 700 मीटर की दूरी पर जाकर गिरे थे। एक और नेगेटिव खबर की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आ रही है। 2 यूथ जो वहां के व्यक्ति थे, जवान थे, जो कि मछली मारकर आ रहे थे नदी से, उनको गोली मारी गई। किसके द्वारा? पैरा एसएफ के द्वारा। और ये गलती से गोली मारी गई है। पैरा एसएफ ने ये सोचा या उनको ये सूचना थी कि यहां पर आतंकवादी घूम रहे हैं, माओइस्ट घूम रहे हैं या आ रहे हैं किसी लोकेशन से, तब इस प्रकार की कार्रवाई की गई। शुक्र की बात यह है कि इन दोनों ही युवकों को ज्यादा इंजरी नहीं आई। एक के पैर पे लगा है गोली, एक के हाथ में लगा है गोली। तुरंत इनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उचित इलाज दिया गया और इनकी जो जान है वो बच गई और किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। तो वहीं ऑफिशियल्स के द्वारा यह कहा गया, यह माना गया है कि गलती से इनको गोली लगी है और उनको उचित कंपनसेशन दिया जाएगा, उनके परिवार को उचित कंपनसेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार की घटना या इससे बड़ी घटना हुई थी नागालैंड में, जब कोल माइनर्स पर गोली चल गई थी और पैरा एसएफ के द्वारा ही चलाई गई थी। गलत न्यूज उनको मिली थी और एम्बुश लगाने की वजह से उन्होंने इन कोल माइनर्स पर अटैक कर दिया था। उसके बाद जब विलेजर्स का अटैक हुआ पैरा एसएफ पे, तो एक पैरा एसएफ का जवान हमारा वीर गति को प्राप्त हुआ था और उसमें फिर विलेजर्स की भी जान का नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार की जो गलतियां हो रही हैं, कार्रवाइयों में गलतियां हो रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण हो रही है। जो समझा जा रहा है वो व्यक्ति नहीं निकल रहे हैं या कोई ट्रैप बिछाया जा रहा है जिससे कि गलत सूचनाएं हमारे पैरा एसएफ तक पहुंचे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आपको पता है कि दिखाने की सिविलियन गवर्नमेंट होती है और जो पीछे की गवर्नमेंट होती है वो आर्मी होती है। ये अब साफ साफ देखने को भी मिल रहा है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली है और पूरी तरह से जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और इसमें आर्मी का भी सपोर्ट कहा जा रहा है। इमरान खान ने ये कहा था कि ये जो पॉलिसी है भारत की, इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इसमें भारत रशिया से भी व्यवहार बनाया हुआ है, क्वाड का भी सदस्य है। वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। उस तरह से पॉलिसी भारत की चल रही है, तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। भारत रशिया का कंडेम भी नहीं कर रहा है, यूक्रेन पर जो हमला किया गया है, साथ ही साथ उनसे तेल भी खरीद रहा है और ब्रिटेन के लोग उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, उल्टा उनसे कह रहे हैं कि भारत इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, यानी कि वो रशिया का साथ दे रहे थे और इसलिए वो उस समय कह रहे थे क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान से ये कहा था कि वो रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बाजवा का बयान निकलकर आया है, उन्होंने रशिया को कंडेम किया है और कहा है कि ये जो कृत्य है वो बहुत गलत है। इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से यूक्रेन जैसा छोटा देश अपनी सुरक्षा कर रहा है, इससे छोटे देशों को ये शिक्षा मिल रही है कि बड़े देशों से लड़ा भी जा सकता है। साफ साफ पता चल रहा है कि किस देश की तरफ इशारा किया जा रहा है, छोटे और बड़े देश का अगर बात की जाए तो। दोनों का बयान सुनिए, उसके बाद हम लोग और खबरों को कंटिन्यू करेंगे। हमें बड़ा नाराज होके एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बर्तानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं?
हमें तो सिर्फ आप वहां क्यों और मैं ये किसी को मैं एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है। मैं अभी देख रहा था कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं। Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan. असल में एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था जिसमें कि बाजवा बोल रहे थे। यहां पर दो चीजें और बाजवा की तरफ से कही गई हैं। सीनो इंडियन बॉर्डर की बात की गई है और बातचीत से इसको हल कर लेना चाहिए, ऐसा बाजवा का कहना है। इसके अलावा वो कश्मीर पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कह रहे हैं कि भारत से वो बातचीत को तैयार हैं, पर भारत हमें पता है क्यों नहीं बात उनसे कर रहा है। वो बातचीत जो मतलब पूरा मीडिया में जो माहौल है वो बातचीत का बनाना चाहते हैं वो, और कहते हैं कि हम कश्मीर पर बात करेंगे, पर साथ ही साथ पीछे से आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी और ये बहुत पुराना उनका ढर्रा है, इसी पर वो चलते हैं। बात कर लेते हैं इंफोसिस की। इंफोसिस ने अपना रशिया में जो व्यापार है, जो ऑफिस है, उसको बंद कर दिया है। क्यों बंद किया गया है? हालांकि ये प्रॉपर कारण नहीं है, पर इसको एक प्रॉपर कारण माना भी जा रहा है। असल में यूके के चांसलर ऋषि सुनक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि नारायण मूर्ति जी की लड़की के पति हैं, नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं। अब पार्लियामेंट में जब उन पर एक क्वेश्चन दागा गया कि ये आपकी जो फैमिली कंपनी है वो रशिया में क्यों काम कर रही है, क्या आपकी फैमिली को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है? इसमें यह भी बताया गया कि 670 मिलियन पौंड का जो शेयर है वो उनकी वाइफ के नाम से है, जो कि नारायण मूर्ति जी की लड़की है। तो आपकी फैमिली को इससे इनकम हो रहा है, ये चीज परमिसिबल नहीं है। तो इस चांसलर ने यह कहा था कि उनकी फैमिली कहां पर क्या काम कर रही है इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनके, तो कोई कंपनी क्या करती है इससे उनका कोई संबंध नहीं है। पर उसके एक दो दिन बाद इस तरह की खबर आ गई कि इंफोसिस के द्वारा अपना रशिया में व्यापार बंद किया जा रहा है। क्लियर इंडिकेशन है कि इसी सवाल जवाब के कारण इंफोसिस के व्यापार को प्रभावित किया गया है। बात कर लेते हैं नेपाल और भारत के रिश्तों की। आपको पता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा जी का भारत आगमन हुआ और कई चीजों पर हस्ताक्षर हुए, कई चीजें निकल कर आई। इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। रुपए कार्ड को अब नेपाल में इस्तेमाल करने योग्य कर दिया गया है। जो भारत का रुपए कार्ड है अब नेपाल में इस्तेमाल होगा और नेपाल की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शाखा है उसमें इसको आसानी से इस्तेमाल किया जाएगा। 1500 लोकेशंस पे इन मशीनों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक अच्छा स्टेप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से यह भी कहा है कि भारत और नेपाल बॉर्डर का किसी गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत चीजों में इस्तेमाल आप समझ रहे होंगे कि चीन का साथ देने में नहीं होना चाहिए। और जो डिस्प्यूट है, ये नेपाल की तरफ से कहा गया, जो डिस्प्यूट है वो दोनों देशों के बीच में जो मैकेनिज्म बना हुआ है उससे ही सॉल्व होना चाहिए, किसी और तरीके से नहीं होना चाहिए, डायलॉग से ही सॉल्व होना चाहिए। तो हम इस चीज का स्वागत करते हैं। वहीं श्रीलंका की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश से उन्होंने $250 मिलियन का कर्ज मांगा है, एक लाइन ऑफ क्रेडिट मांगा है। आप ये कह सकते हैं उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तेल के लिए पैसे नहीं है, ईंधन के लिए पैसे नहीं है, बिजली के लिए पैसे नहीं है, किसी चीज के लिए पैसे नहीं है और दाम दोगुने चार गुने होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश ने इससे पहले करेंसी स्वैप के माध्यम से पिछले साल उनको $250 मिलियन का कर्ज दिया था एक तरह से, वो भी श्रीलंका अभी तक चुका नहीं पाया, इसलिए बांग्लादेश अभी इस पर कोई निर्णय नहीं कर रहा है। वहीं भारत के द्वारा कुछ 40,000 टन जो फ्यूल है
अब श्रीलंका को पहुंचा दिया गया है, आज ही पहुंचाया गया और इतना ही चावल उनको पहुंचाया जाएगा। ये जो $1 बिलियन का हम लोगों ने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है उसी से रिलेटेड है और इसके माध्यम से अभी कई इस प्रकार की खेप श्रीलंका पहुंचनी है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।